नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? देखिए, सूत्र जो होता है किसी यौगिक का वो तीन तरह का होता है: मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और एक है उसका संरचना सूत्र। एक आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र ये भी एक होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। जैसे बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन का अणु सूत्र जो है ये C6H6 होता है। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात जो है वो 1:1 है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हम CH भी कह सकते हैं। ग्लूकोज का अणु सूत्र जो होता है C6H12O6। तो अगर हम इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात निकालें तो ये मिलेगा हमको CH2O। ये अनुपात मिलेगा 1:2:1। तो ये जो है ये दर्शा रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, सरलतम अनुपात क्या है। तो सरलतम अनुपात 1:2:1 है। तो इसको हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे एसिटिलीन गैस, इसका सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन में इनका अनुपात जो होगा वो 1:1 है। तो एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र भी CH होगा। अब यहाँ से आपको क्या आइडिया लगा कि दो यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान हो सकते हैं। दो यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान हो सकते हैं। जैसे बेंजीन का भी मूलानुपाती सूत्र CH और एसिटिलीन का भी मूलानुपाती सूत्र CH होता है। अब प्रतिशत संगठन हमको दे दिया जाए किसी यौगिक का, उस यौगिक में क्या क्या पदार्थ उपस्थित हैं, कितनी कितनी मात्राओं में उपस्थित हैं, अगर ये हमको बता दिया जाए तो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना हम कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक प्रश्न के थ्रू लेते हैं। प्रश्न ये है कि एक यौगिक में कार्बन जो आपका है वो 40% है। कार्बन की मात्रा 40%, हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो 6.67% है और ऑक्सीजन की मात्रा 53.33% है। तो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करिए। तो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करिए। कैसे करेंगे? हमको प्रतिशत मात्राएं दी गई हैं, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ सबसे कॉर्नर पे क्रम संख्या 1 2 3, तत्व कौन से हैं, उनके प्रतीक कार्बन, हाइड्रोजन
प्रतिशत मात्रा कितनी है, प्रतिशतता कितनी है इनकी इस नमूने में, तो कार्बन 40% है, ये 6.67% है और ये 53.33% है। अगला कॉलम बनाएंगे परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये कर लेंगे। इसके बाद यहाँ परमाणु की आपेक्षिक संख्या और यहाँ परमाणुओं का सरलतम अनुपात, ये परमाणु की अपेक्षित संख्या कैसे निकालेंगे, इसके प्रतिशतता में इसके परमाणु भार से डिवाइड करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 40/12, ये 6.67/1 और ये 53.33/16। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 3.33, ये 6.67 और ये भी 3.33। अब परमाणु की अपेक्षित संख्या मिल गई। सरलतम अनुपात ज्ञात करने के लिए इसमें जो सबसे छोटा नंबर आया भाग देंगे उससे सबको डिवाइड करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3.33/3.33 बराबर 6.67/3.33 बराबर 2, 3.33/3.33 बराबर 1। तो इस प्रकार ये संख्याएं मिली। कभी कभी ये संख्याएं फ्रैक्शन में भी आती हैं, तो जब फ्रैक्शन में आती हैं तो इनको हम उचित संख्या से गुणा करके पूर्णांक बना लेते हैं। तो यहाँ तो आपका ऑलरेडी पूर्णांक है, तो यहाँ किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सरलतम अनुपातों को इनके प्रतीकों के दाहिनी ओर नीचे, यानी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र होगा ये हो जाएगा, इन संख्याओं को इनके प्रतीकों के दाहिनी ओर नीचे लिखना है। तो कार्बन के बगल में 1 नीचे, हाइड्रोजन की संख्या 2 है H2 और O1, या इसको लिख सकते हैं आप CH2O। ये उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके NCERT की बुक में हैं, उनको देख करके प्रतिशत संगठन के आधार पर जितने भी मूलानुपाती सूत्र हैं उनकी गणना आप कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से अच्छे से समझिए और आगे के भी जो भी आपके सवाल हैं उनको लगाइए। जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।